जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही है कि किसी भी देश को अगर मिलिटरीली यानी कि सैन्य रूप से अगर मजबूत होना है तो उसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अपने हथियार होने चाहिए, अपने गोला बारूद एमुनेशन बनाने की फैक्ट्रियां होनी चाहिए और उसका रॉ मटेरियल भी उसके पास होना चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है और ये सबक यहां से आता है कि इतने साल जब से भारत आज़ाद हुआ है, आपको दोस्तों शायद ये बात पता नहीं, पता मैं आपको बता दूं। ईशापुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में। ईशापुर में आज भी राइफल बनती हैं और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी वहां पर राइफलें बनती थी। और भारत में दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था कि दुनिया में शायद शायद सबसे बड़ी हथियार बनाने की फैक्ट्रीज थी भारत में। पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो लाखों दर लाखों ट्रूप्स थे, जो सिपाही थे, जो लड़ते थे, उनके हथियार कहां से गए? उनके हथियार हमने इंपोर्ट तो नहीं करे। उनका एमुनेशन, उनके बूट, उनकी वर्दी, उनकी 10 चीजें होती हैं फौज में चाहिए होती हैं, वो 10 चीजें कहां बन रही थी? भारत में बन रही थी। अंग्रेज गया, उसके बाद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, और क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया और फिर उसके बाद जो एक लहर दौड़ी सोशलिज्म की, लाल सलाम कॉमरेड वाली, इस लाल सलाम ने पूरी चीज का बैंड बजा दिया। मैं खुद गया था एक बार, मैं खुद गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में शूट करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वो चीज़ है, अब तो उसके टुकड़े हो गए, पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वो चीज़ थी जिसके अंदर लोग कहते थे ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये सरकारी है, ये ब्यूरोक्रेसी है, ये लोग काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, वहां पे इतने ब्रिलियंट इंजीनियर से मैं मिला, इतने शानदार इंजीनियर से मिला, इतने मोटिवेटेड, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि वहां के इंजीनियर करते क्या करते, वहां के वर्कर्स अगर करते तो भी क्या करते। मैं अवड़ी की फैक्ट्री में गया, वहां पे मैं 2-3 फैक्ट्रीज में गया हूं उनकी, अवड़ी में जहां पे टैंक्स बनते हैं। आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन द फैंटास्टिक वर्क डन बाय देम। उनकी कैपेबिलिटी, उनका इमोशन, उनका कि देश के लिए हमें को हथियार बनाना है। तो जो हमारा फौजी भाई सरहद पे है ना, उन्होंने यहां तक मुझे बोला था कि सर, जंग जो है ना उसकी शुरुआत सरहद पे नहीं होती, सरहद पे जंग की खात्मा होता है, जंग खत्म होती है सरहद पे। जंग की शुरुआत हमारी फैक्ट्री फ्लोर पे शुरू होती है, जहां पे हम अर्जुन टैंक बना रहे हैं, जहां पे हम ये हथियार वो हथियार, दुनिया भर के, और कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज। लेकिन हम नहीं कर पाए उसको। वो जो जज्बा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इंजीनियर्स का, उस जज्बे को हम लोग हार्नेस नहीं कर पाए। तो फिर हमारी मजबूरी बन गई। हमारी क्या मजबूरी बन गई? चेक दो, मोटा चेक, बाहर से मंगाओ हथियार। ये मजबूरी क्यों बन गई? इस मजबूरी के दोस्तों 2 कारण थे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब, पूरा ये जो बैकग्राउंड बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं? आपको समझाने के लिए कि बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। 2 कारण से हमारी मजबूरी बनी। एक कारण तो ये था कि कुछ लोगों को खजूर की आदत लग गई थी। जीप पे लग जाता ना खजूर, उसके बाद आदमी सोचता है कि कहां से मैं कमीशन मार लूं, राइट? एक तो वो थी। दूसरी चीज ये थी, दूसरा कारण इंपोर्ट का ये था कि जैसे हमने राफेल मंगवाए, 36 राफेल मंगवाए। क्यों मंगवाए? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स गई और इंडियन एयरफोर्स ने प्रधानमंत्री जी को बोला कि मोदी जी ऐसा है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बिल्कुल नीचे आ गई है, अगर कल लड़ाई होती है, अगर कल कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कहां जाएंगे? हमारे पास उतने जहाज हैं ही नहीं, क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो दी नहीं, हमने कभी इस चीज को जरूरी समझा नहीं। तो दोस्तों यहां पे आता है राफेल। राफेल आता है, राफेल आते हैं 36 के 36, कुछ साल लगे उनको बनने के लिए। अब 26 और राफेल नेवी के लिए, एम वर्जन, उसका भी ऑर्डर दे दिया, वो भी आ जाएंगे। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि और मोटा राफेल का ऑर्डर हम देने वाले हैं, लेकिन वो राफेल बनेंगे भारत में। अब मैं जाता हूं रूस और यूक्रेन की लड़ाई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई, रूस और यूक्रेन की लड़ाई, उसमें भारत में हथियार बनाने का क्या रिश्ता है? रिश्ता बड़ा गहरा है। 65% आज की तारीख में जो हमारा इक्विपमेंट है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, 65% लगभग वो रशियन ओरिजिन का है। आप समझ लीजिए, यानी कि हम लड़ेंगे अपने दुश्मन से, लेकिन हथियार किसी और के होंगे। चाहे रशिया हमारा कितना भी अच्छा दोस्त हो, क्या ये 65 से 0 नहीं हो जाना चाहिए कि सारे सारे हथियार मेड इन इंडिया हों? तो दोस्तों मैटर ये हुआ कि 65% आपने रशियन इक्विपमेंट रख लिया, कुछ आपके पास यूरोपियन इक्विपमेंट, कुछ आपके पास अमेरिकन इक्विपमेंट, और आपकी फैक्ट्रियां लगभग बंद। लाल सलाम कॉमरेड, लाल झंडा, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। अब दोस्तों, जो कॉर्पोरेट सेक्टर था, आपने उसको कभी नहीं बढ़ने दिया, आपने उसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, आपने कभी उसको ये मौका ही नहीं। आपको क्यों लग रहा है इसरो के साइंटिस्ट जो हैं हमारे, ये जो लगातार चंद्रयान और
आदित्य L1 और गगनयान और समुद्रयान और ये जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, होने वाले हैं, क्या इसरो में आज से कुछ साल पहले कम टैलेंट था? क्या वहां के साइंटिस्ट उस समय नहीं थे? इसरो में उतना ही टैलेंट था। फिर ये सक्सेस क्यों आया दोस्तों? क्योंकि उनको रोका गया। इसरो वालों को रोका गया, DRDO वालों को रोका गया, ये आपके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाले उनको रोका गया। नौकरशाही जो है ना, ब्यूरोक्रेसी, वो बड़ी खतरनाक चीज होती है यार। अब क्या है, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब जो बाइडेन ने मना कर दिया कि वो किसी कारणवश नहीं आ सकता भारत के रिपब्लिक डे की परेड में, यानी कि 26 जनवरी की परेड में, तो भारत ने फिर मैक्रों को फोन करा कि हम चाहते हैं कि आप रिपब्लिक डे में आए और चीफ गेस्ट बने। मैक्रो ने बोला मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी अगर मैं आपके रिपब्लिक डे में एज चीफ गेस्ट आऊंगा। तो मैक्रो आ रहे हैं। मैक्रो की राजस्थान में मोदी जी के साथ रोड शो है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं कि इसमें सिस्टम क्या है, क्यों फ्रांस का राष्ट्रपति आ रहा है, फ्रांस के साथ हमने क्या क्या और डिफेंस के मामलों में कारनामे करे हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा, मैं चाहता हूं एंड तक आप वीडियो सुने, क्योंकि जो हमारी फ्रेंच के साथ जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। और फ्रांस ने हमें, जैसे इजराइल ने बड़ी मदद करी है, फ्रांस ने भी मदद करी है। मेरे पास एक छोटा सा रिसर्च पेपर है, देखता हूं। देखिए, मैंने राफेल, जो हमने 36 लिए, राफेल M24 लिए, साफरान इंजन। देखिए, इंजन की जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, वो बहुत सीक्रेट रखते हैं लोग, छाती से लगा के रखते हैं देश जिसने इंजन बना लिया। आप एयरक्राफ्ट का इंजन छोड़िए, एक नॉर्मल कार का, उसके इंजन की टेक्नोलॉजी अपनी छाती से लगा के रखते हैं लोग। फ्रांस ने बोला ठीक है, हम भारत को साफरान का इंजन दे रहे हैं और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। अब इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 75 है दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 जो सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है, उसमें 6 सबमरीन्स हैं, राइट। और इसमें फ्रांस पूरी तरीके से भारत के साथ अटैच्ड है इसमें, और फ्रांस के साथ मिलकर उनकी टेक्नोलॉजी से हम भारत में ये सब बना रहे हैं। मजगांव जो डॉक्स हैं, मजगांव डॉक्स में ये सब काम हो रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट था, इसकी टोटल कॉस्ट थी $6 अरब, यानी कि 43,000 करोड़, ठीक है, 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, $6 अरब का। इसके अलावा जो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की जो सबमरीन्स ऑलरेडी आ चुकी हैं फ्रांस के कोलैबोरेशन में, मैं उनका भी नाम आपको पढ़ के बताऊंगा। INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर, INS वगशीर। तो ये ऑलरेडी फ्रांस के साथ बन चुके हैं। बाकी पुराने हमारे जो मिराज के थे और ये सब जहाज थे, ये भी फ्रांस के। तो फ्रांस एक ट्रस्टेड पार्टनर है। अब पूरा खेला गया है इसमें। अभी आ रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत, मोदी जी के साथ बड़ी बड़ी डील साइन होंगी। और मैं आज आपको बता दूं, क्या ये आपको अभी मीडिया में नहीं मिलेगा पूरी चीज, लेकिन मैं आपको बताता हूं मोदी जी क्या बात करने वाले हैं। आप मुझसे आज लिख के ले लो, ठीक है। आज 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन। मैं आज बता रहा हूं आपको कि 4 दिन के बाद क्या होने वाला है। मोदी जी सीधी सीधी बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, आप नोट कर लो। बाकी बातें होंगी, दुनिया में क्या हो रहा है, इजराइल हमास के साथ क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें होंगी, मॉलडीव शॉलडीव, ये सब बातें होंगी। लेकिन दोस्तों, जो सबसे मोटी बात होगी, सबसे कड़ाकेदार बात होगी, मोदी जी विल टॉक अबाउट मेक इन इंडिया, ही विल टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, एंड ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बात होगी। और क्योंकि मोदी जी जब गए थे तो उन्होंने यूएस में भी यही काम करा था। वो जहां जाते हैं, जहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे, लेकिन वो सामान भारत में मिलेगा और तुम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करोगे कि हम लोग खुद वो चीज बना पाएं कुछ साल के बाद और उसको बाहर विदेश में बेच भी पाएं।